वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं जेई मेन के लिए 11th पार्ट का एरर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि द रेडियस, और ये सारे क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर के हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है द रेडियस R, length L and resistance capital R of a metal wire was measured in the laboratory as R is equal to this, capital R is this and L is equal to this. The percentage error in the resistivity of the material of the wire is, and आप सभी बच्चे 12th के हैं और आपको पता है सभी को कि हमने एक फार्मूला पढ़ा है। सो R is equal to this is equal to रो L अपॉन A। R is equal to रो L अपॉन क्या होता है A। सो अगर यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालें तो रो इज इक्वल टू दिस इज आर ए अपॉन एल, एंड व्हाट इज ए, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो आर इंटू दिस इज पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज एल। सो अगर हम इसको एरर के फॉर्म में लिखें तो हमने रिलेटिव एरर वगैरह पढ़ा है, उसमें डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल टू जो कांस्टेंट होता है उसको हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, बाकी दिस इज डेल्टा आर अपॉन आर प्लस 2, दिस इज डेल्टा आर अपॉन आर एंड प्लस डेल्टा एल अपॉन एल हम लिखते हैं। आपको अगर याद होगा हमने फार्मूला पढ़ाया है कि जेड इक्वल टू जैसे पी टू पावर ए, क्यू टू पावर बी एंड अगर आर टू पावर सी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू ए, जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है डेल्टा पी अपॉन पी, प्लस जो क्यू का पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू एंड प्लस सी का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज डेल्टा आर अपॉन आर। दिस इज़ द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में हम इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट है जैसे पाई है, 2 है, 5 है, 10 है, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम एरर में नहीं कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर परसेंटेज एरर पूछता है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो हमसे परसेंटेज एरर यहाँ पे हमसे पूछा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 एंड प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। और ये सारा परसेंटेज एरर आपको यहाँ पे गिवन है। जब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप, जब सभी की वैल्यू जैसे यहाँ पे आपको गिवन है कि आर की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे आपको डेल्टा आर अपॉन आर नहीं, ये हो गया आपका डेल्टा आर, और ये हो गया टोटल स्मॉल आर की वैल्यू, ये हो गया स्मॉल डेल्टा आर की वैल्यू, ये हो गया आपका टोटल आर की वैल्यू, ट्रू वैल्यू, और ये हो गया इसमें पॉसिबल एरर, ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू, ये हो गया पॉसिबल एरर। तो मैं एक करके यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अगर आपको यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन आर अगर निकालना है तो डेल्टा आर अपॉन आर यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज 0.05 एंड डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 0.35। सो दिस इज़ द डेल्टा आर अपॉन आर। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप डेल्टा आर अपॉन आर निकालना चाहते हैं, सो दिस इज 10 अपॉन कितना हो जाएगा 100, और उन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एंड वैल्यू पुट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका, ठीक है, फाइनल जो रिजल्ट आएगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 39 पॉइंट कितना हो जाएगा, मतलब सबकी वैल्यू पुट कर लो। जैसे यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन एल कितना हो जाएगा 10 अपॉन 100 इंटू कितना हो जाएगा 100, एंड दिस इज द परसेंटेज में आ जाएगा ये, एंड प्लस 2 दिस इज 0.05 अपॉन 0.35 इंटू 100 एंड प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन 0.2 अपॉन कितना हो जाएगा 15। सो प्लस यहाँ पे हो जाएगा दिस इज प्लस 0.2 एंड डिवाइडेड बाई 15। सबको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो 39.93 आ जाएगा बेटा, 39.39%। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो आपसे यही पूछा था, द परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टिविटी इज 39.39। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह का है बेटा जैसे ऊपर वाला हमने किया। इफ़ द परसेंटेज एरर इन द मेजरिंग द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ ए वायर इज दिस, ईच में सब 0.1% है, द परसेंटेज एंड मेजरिंग ऑफ रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है। तो लेंथ एंड डायमीटर में एरर है तो परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर यहाँ पे कितना आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आर इक्वल टू दिस इज इक्वल टू रो एल अपॉन कितना होता है ए। सो द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, तो रो को यहाँ पे कांस्टेंट माना है तो एल अपॉन दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू रो,
तो कांस्टेंट में कोई एरर होता नहीं है, सो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू दिस इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, और एक्चुअली आर को अगर डायमीटर के टर्म में लिखें तो रो एल अपॉन पाई अपॉन 4 इंटू डी स्क्वायर लिखेंगे, तो +2 दिस इज डेल्टा डी अपॉन कितना हो जाएगा डी। सो अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो इसमें एरर कितना हुआ 0.1% +2 इंटू दिस इज 0.1%, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल एरर हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, क्योंकि एक्चुअली परसेंटेज एरर है तो यहाँ पे आप 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे आप सब में, ठीक है, 100 इंटू 100, तो परसेंटेज एरर गिवन है। सो परसेंटेज एरर इन कैपिटल आर रेजिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा दिस इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 0.1% एंड प्लस 0.2%, सो दिस इज इक्वल टू 0.3% इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगर इस क्वेश्चन को आप देखें बेटा यहाँ पे, तो यहाँ दिया है कैपिटल Q इक्वल टू a⁴ b⁴ अपॉन c स्क्वायर। सो हमने फार्मूला आपको बताया, सो दिस इज डेल्टा Q अपॉन Q इक्वल टू आप लिखेंगे 4, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, दिस इज डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b एंड +2 दिस इज डेल्टा c अपॉन c। जैसे ये डिनोमिनेटर में है तो कई बच्चे सोचते हैं डिनोमिनेटर में है तो क्या होगा, वही होगा जैसे आप करते हैं जो न्यूमरेटर में वाला कि जैसे करते हैं वैसे इसमें कोई माइनस वाइनस नहीं आएगा बेटा, सब प्लस में होगा। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, तो ये परसेंटेज एरर में हो गया 4 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 एंड +2 डेल्टा c अपॉन c इंटू कितना हो गया 100। सो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 इक्वल टू 4 इंटू a में कितना एरर है बेटा, सो a में है दिस इज इक्वल टू 3%, b में कितना एरर है, सो दिस इज इक्वल टू 4%, सो दिस इज 4%, और c में एरर है दिस इज इक्वल टू 5%, सो दिस इज इक्वल टू 12% प्लस 12% एंड प्लस 10%, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 + 12 24 एंड 24 और 10 कितना हो जाएगा दिस इज 34%। सो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा, सो दिस इज इक्वल टू 34% इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसके क्वेश्चन देखेंगे बेटा एरर के, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको मिलने हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, z इक्वल टू a² x³ a/2, और सबका परसेंटेज एरर आपको गिवन है x का और y का गिवन है आपको परसेंटेज एरर, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एरर में आते हैं, कांस्टेंट में कैसा एरर, कांस्टेंट में कोई एरर होगा नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे दिस इज डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू कांस्टेंट तो लेंगे नहीं है तो x³ है तो दिस इज इक्वल टू 3, x⁴ है तो दिस इज 3 इंटू डेल्टा x अपॉन कितना x प्लस 1/2, पावर का 1/2 तब 1/2 मल्टीप्लाई होगा, दिस इज डेल्टा y अपॉन y, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, सो दिस इज डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 कितना परसेंटेज है 4% प्लस 1/2, सो दिस इज इक्वल टू 12%, so this is equal to 12% and plus this is equal to 6%, so total answer is 18% is the correct answer। तो आप देखेंगे अगर तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में जेईई मेन में, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ऐसे ही क्वेश्चन आपको जनरल मिलने वाले हैं बेटा।